77 नंबर का सवाल क्या है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। 25% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए। अगर 35 गया तो कितने होगा 65। 65% की वैल्यू में कितनी थी 455। हमें निकालनी कितनी है 100% की निकालनी। तो क्या करेंगे, जिसका दिया है उसे नीचे लिखेंगे, जिसका निकालना है उसे गुना करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 700 विद्यार्थी बैठे थे। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.1/2% लड़कियां थी। कुल 62.1/2% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हो तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए। ये वो सवाल है जिसे छोड़ना होता है करते। देखो, सबसे पहले एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की 37/1/2 37/1/2 का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे 75.2% होता है। परसेंट के लिए यहाँ से परसेंट निकालने के लिए यहाँ से पुनः 100 करेंगे, क्या हो जाएगा 200 भागिले 75 भागिले 200 यानी कितना हो जाएगा 25 से 3 बार गया और 25 से 8 बार गया, 3 8 इसका हो गया 3 8। कुल कितने हो गए 3 8। कुल मानो इनमें से 8 है, 8 में से 3 लड़कियाँ थी, 3 लड़कियाँ थी तो 3 इधर लिखती है जी लिखती है, लड़कियाँ थी 3 और तो बॉयज़ कितने रह गए 8 में से 3 गए तो 5। कुल लड़कियाँ थी। आगे क्या बताए, कुल 100% में से अगर माइनस कर दिए 62.5 तो क्या आ जाएगा 37/1/2 आ जाएगा, जिसका हमने निकाला है उसका क्या रहता है 3 8 आता है। लेकिन इसकी वैल्यू हमें दी है 342। कुल 62.1/2% लड़कियाँ, 3 8 कितने का, कितने लड़के हैं 3 का यानी कि 3 त्रिक 9/8। 9 8 की वैल्यू हमें कितनी दी है 342। यहाँ से एक लड़की की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा 8 से गुना कर देंगे तो 342 गुना 8/9, 9 से काट देंगे तो ये जाएगा 9 चौक 9 9 त्रिक 27 और 3 और 4 72, 9 8 72, 8 तो इससे गुना 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 304, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू है। अब इसे मिटाते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू है। 75% लड़के पास हुए, 75% लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए, तो फेल हुए 25%। 25% का मान क्या होता है 1/4। 1/4 किसका, हमारे पास टोटल कितने 8 है, उनमें से 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो 1/4 किसका है 5 का है। 5/4
5/4। तो हमें 1%, एक यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 304 थी। तो 5/4 का क्या आ जाएगा? गुना 304 करेंगे तो 76, गुना 5 करेंगे तो 5/30, 3 क्या रहे 35, 36, 38। तो हमारा आ जाएगा आंसर। 79 नंबर का सवाल क्या है? एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक कितने हैं? परसेंट चाहिए पास होने के लिए। फिर उसने कितने प्राप्त किए? 125 अंक। फेल कितने से हुआ? 40 से। मतलब इसमें 40 जोड़ दिया तो ये जाएगा 33% का पास होने का क्राइटेरिया। तो 33% की वैल्यू कितनी मिली हमें? 40 और 60 और 65, 165। तो हमें निकालने कितने हैं? 100%। तो जिसका दिया है उसे नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे। 33 से गुना करते हुए 33 से जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 5 से जाएगा पूरा। तो आ जाएगा 5 गुना 100 यानी 500। 100% मतलब कुल पूर्णांक कितने हैं? 500। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का सवाल क्या है? 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे। इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। उनके प्राप्तांक बताने। 56% का फ्रैक्शन क्या होता है? 56% का 14/25। सबसे पहले 56% का फ्रैक्शन क्या होता है? 14 बार और ये जाएगा 25 बार। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब कुल प्राप्तांक अगर 25 माने तो इसमें से 14 एक लड़के के जिसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए उसके। बच्चे कितने? 14 गए, 6 और 5 11। तो 11 दूसरे के। इसने कितने अधिक प्राप्त किए? 3 अधिक प्राप्त किए। लेकिन हमें क्वेश्चन में बता रहा है 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब 3 की वैल्यू है 9 अंक। तो हमें बताने इसकी और इसकी बतानी। तो हमें जिसकी दिए उसको नीचे, जिसकी निकालने पहले 14 के निकाल के, और ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा। इसकी दिए इसकी नीचे, इसकी निकालने उससे गुना करेंगे और ये दूसरा हो जाएगा। ये हमारे आंसर हो जाएगा। 3 से 3 गया, 14 3 कितना? 42 और ये जाएगा 3 से 3 बार और ये आ जाएगा 33। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42 और 33। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इस परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे? तो हम देखो, एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए तथा वो 30 अंकों से फेल हो गया। प्लस 30 करे इक्वल हो जाएगा दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। माइनस 42 करे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये भी क्राइटेरिया होगा पास होने का और ये भी क्राइटेरिया होगा पास होने का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 20 से 32 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 12%। और 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इधर से आ जाएगा 72, इधर से ये भी माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस गया। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 72 को इससे डिवाइड करेंगे। 12 से इसे डिवाइड करेंगे 72 को। 12 1% की वैल्यू आएगी 6 मार्क। 6 मार्क। तो हम क्या चाहिए? न्यूनतम प्रतिशत पूछिए। तो इसने 20% अंक प्राप्त किए थे और इसे और 30 चाहिए थे। अब ये 30
अगर 1% की वैल्यू 6 अंक है तो 30 अंकों की वैल्यू क्या होगी? तो जिसका दिया है उसे नीचे लिखेंगे और जिसका निकालना है उसे गुना करेंगे, तो आ जाएगा 5%। ये 5%, इसका 5% और ये 20%, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्च न बढ़े? तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। मतलब कि 4 से अगर 5 हो गई होने पर, पहले 4 थी अब 5 हो गई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। किस में से? 5 से। प्रतिशत के लिए हम निकालेंगे 100, 5 दूनी 10 यानी कि 20, यानी कि हमारा आ जाएगा 20% की माइनस यानी कमी करनी पड़ेगी। 84 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चीनी के दामों में 16% गिरावट होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे? तो 16% का फ्रैक्शन क्या होता है? 16% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/25, यानी कि गिरावट 25 से कितने? 4 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा? 21 होने पर एक गृहिणी को इसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कितना प्लस हो गया ये? 4। तो हमें 4% प्लस करना पड़ेगा किस पर? 21 पर। प्रतिशत के लिए 100, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 21, यानी 21 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 21 से 19 बार काटेंगे तो आ जाएगा 399, मतलब 1 बचा। तो हम क्या लिखेंगे? 19 1/21, ये अपना आंसर आ जाएगा। 87 नंबर का सवाल क्या है? एक कर्मचारी के वेतन में प्रतिवर्ष 50% वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन ₹10,000 है तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। पहले उसका 2 था, 3 हो गया, 2 था फिर 3 हो गया। ऐसा कितनी बार हो गया? 4 वर्ष। इसका गुना करेंगे 3 3 9, इसका गुना करेंगे 3 3 9 81, इसका आंसर आ जाएगा 81। इसका गुना करेंगे 2 से 4 का 4 से करेंगे 4 चौक 16। अब की वैल्यू हमें 16 की वैल्यू ये अब की है और ये 4 वर्ष बाद की है, 4 वर्ष बाद की। अब की वैल्यू हमें दी है 16 की वैल्यू हमें दी है 10,000 रुपीज़। हमें 81 की निकालनी है, तो जिसकी दी है उसे नीचे लिखेंगे और जिसकी निकालनी है उसे गुना कर देंगे। तो ये 4 से जाएगा 4 बार, 4 से गया 2 बार और 20, 4 × 20 और ये 225। ये 4 से जाएगा 4 7 24 और 100 और ये 25, 625 गुना 81। 625 गुना 81 करेंगे, 5 एकम 5, 1 के 2, 6 कम 6, 8 पंचे 40, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 संग 28, 50 और इससे मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 625 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 88 नंबर का सवाल क्या है? 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि इसमें 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? तो हमें सबसे पहले 3% निकालनी। पहले हमें दिए 1,60,000। 1,60,000 का 3% निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 3% कितना होगा? 1% हो जाएगा 1600। 1600 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 4,800। ये होगा 3%। इसमें अगर 3% जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 1,64,800। अब इसका हमें कितना निकालना है? 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है? 40वां हिस्सा। इसका
हमें 40वां हिस्सा निकालना है, तो हम सीधा 40 से भाग देंगे। तो 40 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0, 4120 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे कितना, पहले कितना था, 1,64,800। अभी कितना हो गया, 0 2 9 8 6 और 1,68,920। अब मैं इसका 5% निकालना है। 5% का मतलब होता है 20वां हिस्सा, तो मैं इसे 20 से भाग देंगे। 5% का मतलब होता है प्रतिशत के लिए 100, 5 एकम 5, 20वां हिस्सा, इसलिए हमें इसे 100 से भाग देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 20 चौक 8 16, 20 चौक 8, 20 चौक 8, 20 सबका 12, कितना आ जाएगा ये, 8,446। इसमें जोड़ देंगे कितने में, 1,68,920 में। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 9 और 1 10 और 1 13 11। तो हमारी ये जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी कितनी है, हमारा आंसर 1,77,367।